So let's start class 8th NCERT Science Air Pollution from where we live in previous video. So जहाँ पर पिछली क्लास में हमने समाप्त किया था उसके आगे से शुरू करते हैं कक्षा 8 NCERT विज्ञान वायु प्रदूषण एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय ऑटोमोबाइल्स। एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय ऑटोमोबाइल्स। तो हम इसमें ये जानेंगे इन एडिशन टू द अबव मेंशन गैसेज, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी उनके साथ साथ जो गैस जो लिखी हुई थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऑटोमोबाइल्स विच बर्न डीजल एंड पेट्रोल, ऑटोमोबाइल्स विच बर्न डीजल, इन गैसों के अतिरिक्त डीजल वाली कार्स जैसे हमारी जो डीजल को जलाती हैं तो वो ये हैं, ये डीजल वाली कार है, जैसे ये थार है, ये डीजल में भी आती है पेट्रोल में भी, तो ये डीजल वाली कार है। और ये भी डीजल वाली है फॉर्चूनर, और ये ट्रक है, तो ये सब डीजल वाली कार्स हैं, ट्रक्स हैं, तो ये सब डीजल को बर्न करती हैं। विच बर्न डीजल एंड पेट्रोल, और पेट्रोल वाली कार विच बर्न पेट्रोल, जैसे ये हो गई स्विफ्ट डिज़ायर, वैगनार, अल्टो, ये आपने नॉर्मल देखा होगा, नॉर्मल ये गाड़ी यूज़ होती हैं जिसमें पेट्रोल जलता है, जिसकी मदद से ये चलती हैं, इनके इंजन को एनर्जी मिलती है उससे, और जिससे ये चलती हैं। हम कहीं जाते हैं घूमने इससे हमारा लोड जाता है, कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो, जैसे इंडस्ट्री फैक्ट्री एक्सपोर्ट होता है। और ये बड़ी गाड़ी जो हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं हैवी प्लेस टेरेन्स पर, ये लग्जरी कार है जो कि पेट्रोल बर्न करती है, जो जिसे चाहिए होता है पेट्रोल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि हम कहीं जा सकें और आ सकें। ये है लैम्बोर्गिनी। और यह है ऑटोमोबाइल सीएनजी। इसमें सीएनजी ऑटो जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं अक्सर सिटीज़ में, मोस्ट कॉमनली यूज। तो सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी की फुल फॉर्म होती है। तो ये सबसे कम हमारा पोल्यूशन करती है, इससे प्रदूषण बहुत कम होता है। ये क्या, ये सबसे ज़्यादा कम। अब जो है आने वाले टाइम में और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई हैं जो कि नो पोल्यूशन वाली, फ्री फ्रॉम पोल्यूशन आ गई हैं सब चीज़ें। In addition to the above mentioned gases, automobile which burn diesel and petrol also produces tiny particles which remain suspended in air for long periods. Figure 18.3। इन गैसों के अतिरिक्त डीजल तथा पेट्रोल के दहन से चलने वाले स्वचालित वाहनों द्वारा अत्यंत छोटे कण भी उत्पन्न होते हैं जो अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहते हैं, जैसे कि चित्र 18 पॉइंट में दर्शाया गया है। जैसे कि ये ट्रक है, इसमें से ये गैस रिलीज हो रही है, ये एयर में मिल जाती हैं और हवा को प्रदूषित कर देती हैं। हवा को जब प्रदूषित हो जाएगी, जब हवा अशुद्ध हो जाएगी हमारी, तो उससे हम जो सांस लेंगे ये दे रिड्यूस विजिबिलिटी। जब हवा गंदी हो जाएगी, हवा अशुद्ध हो जाएगी, तो हमें दिखाई देना कम हो जाएगा, हमें कम दिखेगा इससे, और इससे हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है और बहुत नुकसान भी हो सकता है। व्हेन इनहेल्ड दे कॉजेज डिजीज, ये दृष्टा को घटा देते हैं, सांस लेने पर ये शरीर के भीतर पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं, इससे हमें बीमारी भी हो जाती है। हम जब सांस लेते हैं तो ये हमारी ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये हमारे जो अशुद्ध हवा होती है हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारी ऑक्सीजन के साथ मिलकर कंबाइंड होकर हमारे लंग्स में चली जाती है, लंग्स से फिर ये हमारी बॉडी में चली जाती है ब्लड के ज़रिए। तो ये बहुत हमें डिजीज़ और इससे हमें बीमारी हो जाती है, रोग हो जाता है, बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं। सच पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस लाइक स्टील मेकिंग। ये कण इस्पात निर्माण तथा खनन जैसे औद्योगिक
प्रक्रमों द्वारा भी उत्पन्न होते हैं, जैसे कि हमारी स्टील मेकिंग इंडस्ट्रीज होती है हमारी, तो उसमें भी क्या होता है, हमारा ये पोल्यूशन होता है। ये स्टील मेकिंग हो रही है, ये फर्नेस है, यहाँ स्टील इसमें बनती है। जब ये ठंडा हो जाता है तो ये स्टील आ जाती है। इसे पहले बहुत गर्म करा जाता है, फिर ये स्टील बन जाती है। ये पूरा प्रोसेस है, कैसे आयरन से, कोल से हमारे ये प्रोसेसिंग हो रही है और ये हमारी स्टील बनती है। ऐसे ऐसे स्लैब बन जाती है, ये सब प्रोसेस है। लाइमस्टोन, कोक, और ये लास्ट में ये होता है, ये एक बहुत बड़ा वेसल होती है, बहुत बड़ी, वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जिसके बाद उसे ठंडा कराया जाता है। एक पर्टिकुलर शेप के उस कंटेनर में इसको फिल कराया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ये शेप अपना एडजस्ट कर लेती है। और कोल इन स्टील मेकिंग एंड माइनिंग में आप देख सकते हैं, ये गोल्ड की माइनिंग है, ये गोल्ड की माइनिंग है, और ये दूसरी माइनिंग है, ये अलग माइनिंग है जिसमें बहुत ज़्यादा खुदाई होती है। मशीनों के ज़रिए जेसीबी, ट्रक्स वगैरह का यूज़ कराया जाता है। इससे बहुत ज़्यादा हमारी हवा में छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स हवा में मिक्स हो जाते हैं, और ये हमारी सांस लेने के ज़रिए हमारे अंदर पहुंच जाते हैं और हमारे लंग्स को डैमेज करते हैं। पावर प्लांट्स गिव आउट टाइनी ऐश पार्टिकल विच ऑल्सो पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली राख के अति सूक्ष्म कण भी वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। पावर प्लांट्स, जैसे कि ये है पावर प्लांट, तो इससे जो ये निकलता है टाइनी पार्टिकल्स धुएं में, ये हवा में मिक्स हो जाते हैं और इससे ये बहुत देर तक इसी हवा में सस्पेंड रहते हैं, और फिर हम इसको इनहेल करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे अंदर चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।